Hello students, welcome back to today's classes. So today we will start a new chapter which is Unit 2 Commercial Mathematics, Compound Interest. Okay, Stage 1 जो कि हमें Stage 1 और Chapter 2 है हमारा Stage 1 उसे start कर रहे हैं. So introduction है हमारा यहाँ पे first day of this chapter. So introduce करना तो जरूरी है. तो द मनी बोरो यानी कि किसी से अगर हम कुछ उधार रुपये ले रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल. ठीक है. द एक्स्ट्रा मनी पे फॉर यूजिंग लेंडर्स मनी इज कॉल्ड, और जब हम एक्स्ट्रा मनी उसे पे करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. ओके. एंड द टोटल मनी पे टू द लेंडर एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड इज कॉल्ड द अमाउंट. और जब हम कुछ समय बाद उसे टोटल मतलब कि जो हमने उसे प्रिंसिपल लिया था, बोरो लिया था, और इंटरेस्ट के साथ जो हम उसे पे कर रहे हैं यानी कि टोटल अमाउंट पे कर रहे हैं. ओके. सपोज कीजिए कि अगर मैंने 100 रुपीज किसी से बोरो करा, ठीक है, उस पर वो 10% 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट लगा रहा है. तो 10% 100 का कितना हो जाएगा, 10 रुपीज हो जाएगा. तो 100 प्लस 10. ओके. तो वो हो गया हमारा अमाउंट. तो यहाँ पे वही अमाउंट का फॉर्मूला गिवन है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज अमाउंट. ओके. नाउ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट एक होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है. तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा P इंटू आर इंटू टी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है. प्रिंसिपल रेट यानी कि जो परसेंटेज पे है, और टाइम 1 ईयर 2 ईयर हाफ ईयर जो भी हो, ठीक है, उसे 100 से डिवाइड करते हैं जब. और हमें पता है कि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई डिवीजन इसी का मेथड यूज करते हैं. ठीक है. Now when we say interest is always means simple interest, और जैसे कि हम लोगों को पता है कि इंटरेस्ट का मतलब हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होता है, लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा फेनोमेनन चेंज हो जाता है. और वो फेनोमेनन होता क्या है, तो वो होता है लाइक हम जो अमाउंट, सपोज कीजिए कि अगर हम 1 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा रहे हैं यानी कि 1 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है. बट व्हेन 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं ना, तो वहाँ पे हमारा जो अमाउंट आता है फर्स्ट ईयर का, उस अमाउंट को क्या करते हैं सेकेंड ईयर के लिए वो हमारा प्रिंसिपल हो जाता है. लाइक 110 रुपीज जो था ना, वो हमारा अब सेकेंड ईयर के लिए अब प्रिंसिपल हो गया. फिर रेट हमारा 10%, तो अब 110 का 10% विल बी वॉट 11 रुपीज. तो 11 रुपीज अब उसमें ऐड हो जाएगा यानी कि 121 रुपीज हो गया अगले साल के लिए, है ना. तो बस यही चीज है यहाँ पे. कंपाउंड इंटरेस्ट उसी को बोलते हैं. तो यहाँ पे जैसे कि दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट में से ओरिजिनल प्रिंसिपल को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आता है. यानी कि जैसे फाइनल अमाउंट जैसे 121 रुपीज है और ओरिजिनल प्रिंसिपल हमारा 100 था, तो उसको जब माइनस करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमारा हो जाएगा 21 रुपीज. और वही 2 साल के लिए अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो क्या हो जाता 100 इंटू 10 इंटू 2/100 कैंसिल, यानी कि 20 रुपीज हो जाता है कि नहीं. और यहाँ पे हमारा 21. तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट. ओके. तो अब आते हैं आगे देखते हैं कि क्या है. तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. फर्स्ट ईयर में CI इज इक्वल टू SI, सेकेंड ईयर में CI इज मोर देन SI. जैसे कि अभी हमने देखा कि 21 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट था, 20 रुपीज ही था उसका सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है. वैसे अब थर्ड ईयर में CI जो इंक्रीज करते जाएगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सेम रहते जाएगा, है ना. अब आते हैं आगे. कंपाउंड इंटरेस्ट एज अ रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट कंपटीशन विद अ ग्रोइंग प्रिंसिपल. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, जो रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं और प्रिंसिपल उसका क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा. लाइक अमाउंट जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट पे होगा ना, तो वो हमारा बढ़ते जाएगा और वो ही हमारा प्रिंसिपल बनते जाएगा. ठीक है. लाइक यहाँ पर देख सकते हैं CI ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस CI ऑफ सेकेंड ईयर प्लस CI ऑफ थर्ड ईयर, तीनों ईयर का जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करें तो 331 आया. ऑल्सो कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स, तो 1331 माइनस 1000 किए तो 331 आ गया ना, दोनों इक्वल. तो यहाँ पे क्या किया, तीनों साल का इंटरेस्ट ऐड कर करके यहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, है ना. बस इसी के अकॉर्डिंग अब क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग इसको करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके एक्सरसाइज वाले को. ठीक है. और एक फॉर्मूला है यहाँ पे हमारा अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n. n यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स है, लाइक 2 ईयर्स के लिए हो जाएगा, तो n के जगह पे 2 लिखेंगे. 10% है तो R के जगह पे 10 लिखेंगे. ठीक है. प्रिंसिपल हमें पता रहेगा, तो इस तरह से हम यहाँ पे करेंगे.
तो यहाँ पे हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हमें पता रहेगा और टाइम ऑफ ईयर पता रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता रहेगा, ठीक है। तो ये हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। और किसी केस में होगा कि आपके लिए ये सभी चीज़ें होंगी और यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। तो जब हमें अमाउंट पता रहेगा, प्रिंसिपल पता रहेगा, तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ये एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो आई होप ये सभी चीज़ आप लोग अपने अपने दिमाग में घुसा लेना और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ पे इस सभी चीज़ों का यूज़ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे होगा, जैसे कि हाफ ईयर हो जाएगा, है ना। इस तरह का अगर मेथड आ गया, जैसे n इक्वल टू 1/1/2 है, तो 1/1/2 तो p इंटू 1 प्लस r/100, तो एक हो गया r के लिए 1, दूसरे ईयर के लिए हाफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाफ इंटू 2, ठीक है। ये हमारा कंपाउंडेड ईयरली है और यहाँ पे हाफ ईयरली है, ठीक है। तो कंपाउंडेड 1 ईयर के लिए 1 और 1 एंड हाफ ईयर के लिए 1 एंड हाफ इंटू 2। तो यहाँ और नीचे यहाँ पे हाफ ईयर के लिए जितना भी हमारा हाफ होगा ना, तो वहाँ पे 2 आते जाएगा, नीचे भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 2 से इधर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा पावर में। तो यही बस इसका फॉर्मूला, लाइक यहाँ पे अब देख सकते हैं कि 2/1/2 है, तो 2 ईयर के लिए ये हो गया और 1/2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लिए, है ना। और यहाँ पे सीधा कंपाउंडेड हाफ ईयरली करके ऐसे रहेगा, मतलब सीधा कंपाउंड करके इस तरह से अगर ब्रेक करके ना करे तो 2 2 जा 4, 4 और 1 5/2, तो 5/2 इंटू 2 होल करके भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्योंकि 2 से यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। बस अब इसी का यूज करके अब हमें फाइंड आउट करना है। अगर एक चीज़ और यहाँ पे भी दे रखा है ये फॉर्मूला कि आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट होंगे, जैसे कि 10%, 12%, 15%, तो सभी के लिए क्या है, प्रिंसिपल कॉमन है, रेट चेंज है, तो सबका रेट लिख के और इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और जब हमारा अमाउंट आ जाएगा तो हम प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही चीज़ था। इन एग्जाम्पल 1 गिवन द अबव कन्वर्जन पीरियड इज 1 ईयर, एग्जाम्पल 2 गिवन कन्वर्जन पीरियड इज हाफ ईयर। तो यही चीज़ है। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2A के साथ मल्टीपल चॉइस टाइप। और कोई एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर को प्लीज़ करवाइए, तो आई होप आपको यहाँ से अब हेल्प मिलेगी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। और आप लोग ऐसे ही मुझे, अगर आपके सिलेबस में कोई चैप्टर ऐसा हो जो मैं मतलब नेक्स्ट कवर करना चाहिए, तो आप मुझे वो कमेंट में बताना और मैं उसका ट्राई करूँगी कि हाँ ये चीज़ ये कवर करनी ज़रूरी है, ओके। तो इससे क्या होता है ना कि इससे थोड़ा सा मुझे भी हेल्प हो जाती है कि आप मतलब किस चीज़ की, कौन से चैप्टर्स की आप लोगों को नीड है। तो जैसे अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का था, तो यस आई विल सॉल्व दिस ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद कौन सा करना है वो अभी आप लोग कमेंट में बताते रहना, ताकि वो चीज़ मैं कर सकूँ इजीली, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट का अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। तो तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।